पार्ट ए, निर्गमन का पुस्तक 8वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में 32 वचन लिखे गए हैं। 3 प्रमुख महामारी मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर ने डाला था। इन वचनों में हमें 3 महामारी दिखाई देती है। वास्तव में निर्गमन की पुस्तक में 10 महामारी को प्रभु ने भेजा, ऐसा हम देखते हैं। इनमें से 3 महामारियाँ मेंढक, कूटकिया और डांसो, या तीनों के द्वारा महामारी को परमेश्वर ने उस देश में भेजा था। मूसा ने परमेश्वर से कहा, फिरौन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने मेंढकों के द्वारा उसे देश के लोगों को परेशान किया। फिरौन का मन कठोर ही रहा। महामारी से छुटकारा वह चाहता था, लेकिन मन को नहीं फिराया। 16वें वचन से 20वें वचन तक जब हम देखेंगे तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कूटकिया बन जाए। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कूटकिया हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कूटकिया बन गई। सारा मिस्र देश परेशान हो गया। इस तरह से वे लोग पहले तो कहते कि हम परमेश्वर की बात मानेंगे, लेकिन बाद में वे नहीं माने। 21 वचन से 31वें वचन के बीच में डांसों के झुंड को प्रभु ने भेजा। उनके सारे देशों में डांसों के द्वारा आक्रमण प्रभु ने करवाया। यहोवा परमेश्वर ने वही परमेश्वर है, वह एक ही परमेश्वर है, यह मिस्र के लोग जाने। इसलिए इज़राइली लोग जहाँ निवास करते थे, वहाँ गोशान को छोड़कर बाकी सब जगहों पर डांसों के झुंड को भेजा। वे जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, इज़राइल जिस परमेश्वर की उपासना करती है, उस परमेश्वर के कारण उस जगह पर डांसों नहीं गए। परमेश्वर ने ये काम इसलिए किया ताकि मिस्र देश के लोग जान सके कि यहोवा ही एक परमेश्वर है, यहोवा ही सारी सृष्टि का परमेश्वर है। इस तरह जब इस पूरे अध्याय को आप देखेंगे तो मेंढक, कूटकिया और डांसो, इनके द्वारा परमेश्वर ने मिस्री लोगों को परेशान किया, ऐसे हमें देखने को मिलता है। अब पहले वचन से देखेंगे। और तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। और यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेंढक बेचकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी, और वे तेरी भवन में और तेरे बिछौनों पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदूरों और कटोतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। यहोवा ने जब नील नदी को मारा था, तब से 7 दिन हो चुके थे। ऐसे कहा गया है, आरून और मूसा ने जल को लहू में बदला। ये हमें देखने को मिलता है। तेलुगु बाइबल में 8वें अध्याय का प्रारंभ यहोवा ने जल को मारा है, ऐसा हुआ। मनुष्य और परमेश्वर दोनों मिलकर काम कर रहा है। पार्टनरशिप ऑफ गॉड एंड ह्यूमन बीइंग। परमेश्वर के काम में कभी भी परमेश्वर और मनुष्य दोनों मिलकर रहने चाहिए। ये बाइबल के ग्रंथ में एक बड़ा सत्य है। आरंभ से लेकर अंत तक के सभी कामों में, परमेश्वर के हर एक कामों में परमेश्वर ने मनुष्यों को सहभागी बनाया है। मूसा
और हारून को परमेश्वर ने ही भेजा है। मूसा और हारून के द्वारा भौतिक रूप से परमेश्वर ने ही काम करवाया है, लेकिन वह काम को परमेश्वर ही कर रहा है। एक सच्चाई को हमें जानना है, परमेश्वर ने अधिकार मूसा और हारून के हाथ में नहीं दिया है। उसके अधिकार का वही उपयोग करते हुए वही उन्हें उसके प्रतिनिधि बनाकर बात करने के लिए ही जस्ट लाइक ए स्पोक्स पर्सन, समाचार प्रचार करने वाले व्यक्ति के न्याय उन्हें रखा है, लेकिन उनको इंडिविजुअली व्यक्तिगत रीति से कोई भी पावर उन्हें परमेश्वर ने नहीं दिया। मूसा में सामर्थ्य नहीं है। मूसा जो लाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी सामर्थ्य नहीं है। मूसा को भेजने वाले परमेश्वर में सामर्थ्य है, क्रिया करने वाले परमेश्वर में ही सामर्थ्य है, लेकिन क्रिया को करते समय जो व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है उसमें सामर्थ्य नहीं है। इस तरह हर एक महामारी के पीछे परमेश्वर ही प्रमुख है। हर एक अद्भुत कार्य के पीछे परमेश्वर का ही हाथ है। मनुष्य परमेश्वर का प्रतिनिधि बन के वहाँ खड़ा है, ऐसा तब भी नहीं, अभी भी वैसे ही हो रहा है। सुसमाचार को हम खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसे प्रचार करवाने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। जो सुसमाचार सुने हैं उनके अंदर कार्य करने वाला भी परमेश्वर ही है। अल्टीमेटली कार्य को सिद्ध करने वाला भी पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने मानव को चुनकर उसे उसके प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति किया। ह्यूमन पार्टनरशिप इन डिवाइन एक्शन। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों में मनुष्य का पात्र और उसकी सहभागिता को परमेश्वर ही अलाउ कर रहा है। क्यों जानते हो क्या? उस पर विश्वास करने वालों को उसके द्वारा चुने गए और उसके द्वारा बुलाए गए उसको जो महिमा देते हैं वह उनका आदर करता है। इसलिए वह इस तरह से कर रहा है। देखिए, यहोवा ने नील नदी को मारा और जल लहू में बदल गया। यहोवा ने ही उस देश के ऊपर मेंढकों को भेजना चाहा। वह सोच मूसा की नहीं है, वह सोच परमेश्वर की है। वह क्रिया मूसा का नहीं है, परमेश्वर का है। लेकिन मूसा के पक्ष में खड़े होकर परमेश्वर ने फिरौन से कहने के लिए कहा, बस इतना ही उनका किरदार है। मेरी उपासना करने के लिए मेरे लोगों को जाने दे। यदि याद रखिए, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। गॉड्स पीपल मस्ट वर्शिप गॉड। यह एक एग्रीमेंट है। यहोवा की स्तुति करना धर्मियों के लिए शोभायमान है। यह एक समझौता है। इट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। एवरी बिलीवर्स हैज़ टू वर्शिप द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करना हर एक विश्वास की जरूरी है। इसलिए उसमें रुकावट डालने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सजा का हकदार है। परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आराधना करने से रोकने वाला परमेश्वर के द्वारा सजा को पाता है। इसका फिरौन एक अच्छा उदाहरण है। नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर, वरन तेरे तंदुरों और कटौतियों में भी चढ़ जाएंगे, और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेंढक चढ़ जाएंगे। यहोवा ही परमेश्वर है, ये बात को तो जाने, इसलिए ये मेंढक तुम्हारे ऊपर आएंगे। यहोवा ने आज्ञा दिया,
ऐसे मूसा के कहने पर फ़िरौन ने उसको अंगीकार नहीं किया। 5वां वचन, फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी कि हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेंढकों को मिस्र देश पर चढ़ा ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेंढकों ने मिस्र देश पर चढ़कर उसे चा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेंढक चढ़ा ले आए। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। मेंढकों को तो बुलाया, लेकिन मेंढकों को भाग नहीं पाए, मेंढकों को बाहर निकाल नहीं पाए। मिस्र देश के तंत्र मंत्र ने मेंढकों को चढ़ा ले आया, लेकिन वह मेंढकों को भगाना ना सके। ध्यान दीजिए, दुरात्माओं के पास सामर्थ्य तो है, लेकिन उससे भी अधिक सामर्थ, परिपूर्ण सामर्थ परमेश्वर के पास है। ये हमें पता चलता है। मेंढकों को भगाने के लिए कह रहा है, तो मैं उन्हें बलिदान करने के लिए जाने दूंगा, उपासना करने के लिए जाने दूंगा, ऐसा फ़िरौन झूठ कह रहा है। तब मूसा ने फ़िरौन से कहा, इतनी बात पर तो मुझ पर तेरा घमंड रहे। अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेंढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाए। उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे ये ज्ञात हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। कल तक क्यों कह रहा है? कल इसलिए कह रहा है कि वह रात भर उसके लिए प्रयास करेंगे। देश के तंत्र मंत्र लोग मेंढकों को भगाने के लिए रात भर प्रयास करेंगे। तंत्र मंत्र के द्वारा वह उन्हें जीतना चाह रहा था, लेकिन मूसा उससे पहले ही कह रहा है वे लोग नहीं कर सकते। इसलिए तू मुझे बता कि मैं कब विनती करूं, उसके अनुसार मैं विनती करूंगा। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। तुम्हारे पास ही समस्या है। तू अगर उसमें से बाहर आना चाहता है तो परमेश्वर से विनती करूंगा, ऐसा मूसा ने फ़िरौन से कहा। 11 वचन, और मेंढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नील नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास से निकल गए, और मूसा ने उन मेंढकों के विषय में यहोवा को दोहाई दी जो उसने फ़िरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया, और मेंढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए, और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए, और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फ़िरौन ने देखा कि अब आराम मिला है और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया, परंतु जब फ़िरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। फ़िरौन को आराम मिलने के बाद बात को टाल दिया, बात नहीं माना, कठोर मन का हो गया। उसके तंत्र मंत्रों ने मेंढकों को चढ़ा ले आया। तब उसने यही सोचा कि यहोवा भी इनकी तरह ही है। उसकी महानता को पहचाना पाया।
पहचान ना पाया। उसके कठोर मन के अनुसार वह खड़ा रहा, उसने बात को टाल दिया। परमेश्वर ने ये देखा। यहाँ पर एक वचन को आप याद रखिए, आराम मिलने के द्वारा मन कठोर हो गया। बहुत से संदर्भ में बहुत से लोग उनके पापों के द्वारा होने वाली परिस्थितियों से जब परमेश्वर छुटकारा दिलाता है तब फिर जाकर उसी पाप में आगे बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ कर देते हैं। 15वां वचन, परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तक यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। 16वां वचन से 20वें वचन तक के भाग में, और एक महामारी, ये क्रम के अनुसार तीसरी महामारी। इस अध्याय में दूसरी महामारी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे कि तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कूट किया बन जाए। और उन्होंने वैसे ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कूट किया हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कूट किया बन गई। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी कूट किया ले आएं, परंतु यह उनसे ना हो सका, और मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कूट किया बनी ही रही। अंडरलाइन द वर्ड, हमसे नहीं हो पाया। देखिए, लहू और मेंढक दोनों को ले आ सके, लेकिन कूटकियों को नहीं ला पाए। एक अद्भुत हम कह सकते हैं, उनके द्वारा ये नहीं हो पाया। ये परमेश्वर के कारण ही, परमेश्वर के सामर्थ्य के कारण ही हुआ। इस बात को तंत्र मंत्रों ने अंगीकार कर लिया। तंत्र मंत्रों के द्वारा परमेश्वर फिरौन को गवाही देने को लगा रहा है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, दुरात्मा के सामर्थ्य से बढ़कर सामर्थ्य है, इसलिए हमसे नहीं हो पाएगा। इस बार परमेश्वर ने उसे वार्निंग नहीं दिया, डायरेक्टली मूसा को करने के लिए कहा। ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस महामारी के बारे में ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिरौन के विषय में परमेश्वर ने जो पहले से ही कहा था, उसका मन कठोर हो गया, उसने उनकी बात नहीं मानी। 16 वचन से 20वें वचन के बीच में जो कूट किया नामक महामारी थी, उसके कारण भी उसने बात नहीं मानी। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बिहान को तड़के उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना कि यहोवा तुझसे ये कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। ये सब भी मिस्र देश के देवताओं के सादृश्य है। कूट किया, डांसों और मेंढक, ये सब भी मिस्र के देवताओं का सिंबल है, इसलिए उनके द्वारा ही उनकी परीक्षा ले रहा है। उन्हें दुख देते हुए उन सबसे भी सर्वशक्तिशाली यहोवा है, ये साबित कर रहा है। देखिए, यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर के और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें
डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा है। यहोवा अपनी प्रजा की रक्षा करता है, उनकी सुरक्षा परमेश्वर करता है। वह तुझे महामारी के जाल से बचाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। भजन संहिता 51 में भजनकार ने यहोवा को दृढ़ स्थान और चट्टान की तरह वर्णन करते हुए कहा है, महामारी से बचाने वाला है। इस तरह परमेश्वर यहाँ दिखाई देता है। इस तरह उसने परमेश्वर को पुकारा और उसकी स्तुति किया। इसका क्या कारण है? उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूँगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तो जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊँगा। यह चिन्ह कल होगा। वही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। पृथ्वी पर भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा अलग किए हुए ही है। 24 आवर्स का टाइम दिया गया और यहोवा ने वैसे ही किया। और फिरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नाश हुआ। ये भयंकर डांस है। हमारे घर में जो दिखाई देता है वैसा डांस नहीं है। यह एक तरह से भयंकर स्थिति को ले आने वाले हैं, ऐसा हमें समझना है। झुंड के कारण देश नाश हो गया। इस पर फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इस देश में बलिदान करो। देखिए, इस देश में बलिदान करने को कह रहा है, या ये लोग दूर जाकर उपासना करने के लिए विनती कर रहे हैं, तो मूसा और हारून दूर जाने के लिए विनती कर रहे हैं। तो फिरौन कह रहा है, जाओ इस देश में ही बलिदान करो। थोड़ा सा फिरौन झुक गया। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की गुनित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनकी गुनित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हमको पथराव ना करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वह हमसे कहेगा वैसे ही बलिदान करेंगे। बलिदान करते समय यहोवा के कहे अनुसार करना चाहिए, लेकिन राजा के अनुसार नहीं करना चाहिए। बलिदान करने का एक तरीका होता है, उस तरीका को यहोवा ने ही निर्धारित किया। उस तरीके से ही हमें परमेश्वर की उपासना करना है। मानव के तरीके परमेश्वर के लिए काम नहीं आएंगे। इस तरह से वे लोगों ने निर्धारित करते हुए फिरौन को बताया। फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो। केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। 3 दिनों की यात्रा है, ऐसा वे कह रहा है, तो ये दूर ना जाने के लिए कह रहा है। 1 दिन में जाके आ जाओ, पास ही रहो, दूर मत जाओ। उसका दुख याता इस्राएल देश से चले जाएंगे और मेरे देश में काम करने वाले अब नहीं रहेंगे। इसलिए उस तरह से बात कर रहे हैं। परमेश्वर के तरीके से ही हमें परमेश्वर की उपासना करना है। मानव के तरीके परमेश्वर के लिए काम नहीं आएंगे। इस तरह से फिरौन को बताया। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूँगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फिरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए नहीं ना करे। अभी ही तो बात को नकार रहा है। फिरौन अभी तक
तू हमें धोखा देते हुए आया। हर बार महामारी से बचने के लिए तू मंजूरी तो दे रहा है, फिर मना कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। निश्चय हम बता रहे हैं, हमें तुझे भेजना ही पड़ेगा। सो मूसा ने फ़िरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की और यहोवा ने मूसा के कहे के अनुसार डांसों के झुंडों को फ़िरौन और उसके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तक फ़िरौन ने इस बार भी अपने मन को सुन्न किया और उन लोगों को जाने ना दिया। आराधना करने के लिए उसके लोगों को जाने देने के लिए परमेश्वर ही कह रहा है, लेकिन उसके बात को अंगीकार ना करते हुए अपने मन को कठोर करके उसने उन्हें जाने नहीं दिया। अब तक 4 महामारी देश के ऊपर आए हैं। इन महामारियों के कारण पूरा देश सताया जा रहा है, लेकिन फ़िरौन अपने मन को कठोर बनाए रखा, इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। फ़िरौन ने का कठिन मन हर एक मानव का परमेश्वर के बातों पर अंगीकार ना करते हुए कठोर मन को ना रखना और परमेश्वर की बात को मानना ही इसमें हमें सीखना चाहिए।